देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं। उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिफरेंट डाइट्स इन ऑल ओवर द कंट्री बिल्टअप हो रहे हैं। उसके अंदर हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर के दो डाइट्स में आए हैं, जिसमें कुलगाम और बीरवा। बडगाम हमारा पहले से एक आउट परफॉर्मिंग डाइट रहा है, जहाँ पे कि हम कहेंगे हमारी तरफ से वो पहले से ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। तो इसके बाद इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद इनको स्पेसिफिक ग्रांट टू द ट्यून ऑफ 10.5 करोड़ मिली है, जो इन्होंने 5 साल में खर्च करनी है, जिसमें वेरियस अपग्रेडेशंस होंगी इस इंस्टीट्यूशन में, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जाएंगी और जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे यहाँ पे उनके लिए सुख सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट अप। सो टुडे आई हैव कम बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट दोज 5 years और पहली ट्रांच ऑफ 32 lakhs हैज़ रीच्ड दिस डाइट। तो आज मैं प्रिंसिपल साहब के साथ और बाकी जितने यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा था कि किस तरह से फाइनेंशियल नॉर्म्स के तहत पार्टिसिपेंट्स की सुविधा के लिए इस डाइट को ये खर्चा कैसे किया जा सकता है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सो दैट इज़ व्हाट माई विजिट वॉज ऑल अबाउट। ये जो मैन पावर की बात होती है, दिस इज़ ऑलवेज अ रोटेशनल सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट। आज के दिन में शायद कम है, पिछले 1-2 महीने से 3-4 महीने, पर जब मेरी लास्ट विजिट थी काफ़ी सारी मैन पावर थी। यहाँ तो रिटायरमेंट्स होती हैं, रोटेशनल होता है, बट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ प्रिवी टू दिस, इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्टेट में होती हैं, यूटी में होती हैं। अब पीछे इलेक्शंस का दौर था तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट था, तो ट्रांसफ़र्स नहीं हो पाई, सब कुछ नहीं हो पाया, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है एंड दे आर प्रीवी एंड दे आर वर्किंग इट टू ऑन दिस। मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के साथ भी बात हुई है, डिटेल डिस्कशन हुई है एंड दे आर वर्किंग एंड दे आर बिल्डिंग अप प्लान। ऑब्वियसली ये एक रिक्वायरमेंट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हो, तभी तो एक्सीलेंस आएगा, तभी तो काम करने बढ़ेगा। तो वो हो रहा है और मैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगले 2-3 हफ्ते में ये सारा, जैसे इस पूरी यूटी में ट्रांसफर्स का सिलसिला चलेगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से पुलिस के बाद अगला बड़ा डिपार्टमेंट पूरी यूटी का वही है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सब कुछ को देख रेख में ही ये ट्रांसफर्स की जाती है, वो हो जाएंगी। और ये नो डाउट दिस इंस्टीट्यूशन इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बट इट विल ग्रो इन अ फार मोर प्रोग्रेसिव एंड अ पॉजिटिव मैनर। मैं इस टाइम पे पूरी यूटी के लिए काम करता हूँ और मैं पूरी यूटी के लिए की तरफ से काम करता हूँ और उन सब के लिए मैं पॉजिटिव देखता हूँ। बट जैसे आपने पॉइंट उठाया, इस डिस्ट्रिक्ट की हर चीज़ में शुमारी बढ़ती जा रही है और यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। आपने अभी प्रेजेंटेशन में भी जैसे देखा होगा कि इंटरनेशनली भी यहाँ के बच्चे जाके अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। ये यहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे, या जो यहाँ के बीडीसी मेंबर्स या इलेक्टेड काउंसिल के लोग हैं, उन सब के नाम ये सहरा जाता है और हमारे टीचर्स के जाता है। जितने टीचर्स इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के जितने नुमाइंदे इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ये दर्शाती है। ऑब्वियसली एक बच्चे को एक लेवल तक पहुंचाना एक दिन की बात नहीं होती है, उसमें सालों की मेहनत लगती है और इन सब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि वो किस तरह से इसको काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे कर्तव्य पुरुष हैं, हमारे ऑनरेबल एलजी, वो जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट पे नज़र रखते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करते हैं और जिस तरह से उनकी डायरेक्शंस जाती हैं माननीय मनोज सिन्हा जी की, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो खुद पर्सनली मॉनिटर करते हैं सब चीज़ों को। और अब आप देखेंगे कि कल ही इन यहाँ की डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 10 से ज़्यादा बच्चों के डिज़ाइंस पेटेंट हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके पेटेंट्स डिज़ाइंस को पेटेंट किया है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय मैं दूंगा ऑनरेबल एलजी साहब को, क्योंकि उनकी पूरी डायरेक्शन रहती है कि इनोवेशन ग्रास रूट लेवल तक आए, स्टार्टअप्स ग्रास रूट लेवल तक आए और बच्चे जो आज के जो एजुकेटेड लॉट है वो जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बने। अब वो नौकरी ढूंढने दर दर नहीं जाएंगे, वो जॉब देने वाले बने। और ऐसा स्किल अब स्कूल एजुकेशन से ही इंस्टिल किया जा रहा है। पहले होता था यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे तो उनकी आंखें खुलती थी, कॉलेज में पहुंचते थे। अब हम ये सब कुछ स्कूल में ही शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे को यहीं से पता होगा कि उसको आगे जाके क्या करना है। एंड बडगाम इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज वर्किंग इन दिस लाइन in UT of Jammu and Kashmir. This diet of Birwa has been approved as a diet of excellence, the center of excellence. It is in fact one of the diets throughout the India which has been a diet of excellence. In this connection, worthy Director SCRT, JK, Professor Parashar Singh Manhas had been here to apprise us about the foundation stone which is being laid on 29th of July by the worthy Minister of Education,
Government of India. So in this connection, we had a detailed meeting about the foundation stone which will be laid on that day. And besides that, we, as the Diet of Excellence, apprised worthy director SCRT about the flagship programs being organized in the year 23-24 and thereafter for the year 24-25. And being the Diet of Excellence, we highlighted worthy director SCRT JK about the achievements and the achievements throughout the programs we have been having in the district Badgam. So as far as this Diet Birwa has been always ahead and has been a role model for all the diets throughout the JK UT. Thank you.